सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि अगर आपके हाथ में जो हार्ट लाइन है और आपकी जो उंगलियां होती हैं उनके बीच का जो ये गैप होता है, तो इसके कम या ज़्यादा होने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दोनों हाथ एक साथ दिखाएंगे और यहाँ पर एनालाइज करके बताएंगे, जिससे कि आपको जानने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले हाथ की फोटो में जो हार्ट लाइन है वो उंगलियों के काफी करीब बन रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैप कम है। हो सकता है कि आपके हाथ में जो हृदय रेखा है वो उंगलियों के और भी ज्यादा नजदीक बन रही हो। पर दूसरे हाथ में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो हार्ट लाइन है दोस्तों, वो आपकी उंगलियों के काफी दूर बन रही है। हमें यहाँ पर जो स्पेस है काफी ज्यादा नजर आती है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालती हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हम पहले हाथ की फोटो से ही चलते हैं। तो जिनके हाथ में इस प्रकार से हृदय रेखा उंगलियों के नज़दीक होती है, तो देखा गया है कि ऐसे लोगों का जो स्वभाव है वो शांत होता है। मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, किसी दुविधा को कैसे ठीक करना है और लोगों की मदद कैसे करनी है, ये भली भांति जानते हैं। तो इनके आगे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, तो ये मुंह नहीं मोड़ते हैं, उसका सामना करते हैं। उस दुविधा को ठीक करने के बाद ही अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। इनके अंदर हमें एक लीडरशिप भी क्वालिटी देखने को मिलती है। अब देखिए, ये तो बात हो गई स्वभाव की। अब हम जान लेते हैं करियर के बारे में। तो देखा गया है कि जिनके हाथ में इस प्रकार से हृदय रेखा नजदीक होती है उंगलियों के, मतलब कि जो गैप है वो कम होता है, तो ऐसे लोगों को कम उम्र में ही अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बड़ी सफलता हासिल करने का या फिर अपने करियर में आगे बढ़ने का। तो यहाँ पर ये किस फील्ड की ओर जाते हैं, ये आपके मन में सवाल होगा। आपको बताना चाहेंगे कि ज़्यादातर देखने को मिलता है कि ऐसे लोग नौकरी की फील्ड में आगे कदम बढ़ाते हैं। मतलब कि इनकी मनचाही नौकरी अगर इनको प्राप्त करनी है या फिर सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इनको जल्द ही मौका मिल भी जाता है और ये अपनी नौकरी को प्राप्त करके उसमें आगे कार्य भी करते हैं। अब इनका जो फ्रेंड सर्कल है काफ़ी बड़ा होता है और अगर ये लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसके भी हमें चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके या आपके किसी करीबी के हाथ में इस प्रकार से हार्ट लाइन नज़दीक है उंगलियों के, मतलब कि गैप कम है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अपने मन चाहे जीवन साथी से ही विवाह करना चाहते हैं, तो इसके योग हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये शुभ संकेत है उन लोगों के लिए जो शीघ्र ही प्रेम विवाह का योग प्राप्त करना चाहते हैं। और इस हाथ की अगर बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हार्ट लाइन इस डायरेक्शन में हमें दो मुखी बनती हुई नजर आती है। मतलब कि अगर आपके हाथ में भी इस डायरेक्शन में आपकी हृदय रेखा दो मुखी बन रही है, तो दोस्तों देखा गया है कि ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, मतलब भावुक किस्म के हमें देखने को मिलते हैं। पर आपका जो ये नेचर है कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकता है, जहां पर हो सकता है कि आपकी दोस्ती में परख ना हो और कोई आपको धोखा भी दे सकता है। तो आगे चलकर अगर आप दोस्ती में और पैसे में नुकसान नहीं चाहते हैं, तो संभल के आगे कदम बढ़ाइएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब एक नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, कि यहाँ पर अगर आपके हाथ में भी गैप कम है उंगलियों और हार्ट लाइन के बीच में, तो यहाँ पर हमें फाइनेंशियल कंडीशन में तंगी देखने को मिल सकती है। मतलब कि करियर के शुरुआती समय में पैसे के रिलेटेड उतार चढ़ाव रह सकते हैं, आर्थिक स्थिति में दिक्कत आ सकती है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आपके हाथ में हार्ट लाइन और उंगलियों के बीच का जो गैप है अगर वो ज़्यादा होता है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके हाथ में ऐसी वाली पॉसिबिलिटी बन रही है, तो अगर इनके स्वभाव की बात करें तो इनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर वाला हमें नेचर देखने को मिलता है। अब आप माने या ना माने, पर यह जल्द ही चिढ़ जाते हैं।
अगर इनके कार्य में कोई दखल-अंदाज़ी करता है या इनको कोई एडवाइस देने की कोशिश करता है, तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ये खुद का कार्य खुद ही करना पसंद करते हैं, इंडिविजुअली ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये इनकी खास बात भी है, पर एक नेगेटिव पॉइंट भी है, जिस वजह से इनको कामयाबी पाने में समय लग जाता है। अब ये तो बात हो गई स्वभाव की, अब हम जान लेते हैं करियर के बारे में। तो जैसे कि आपको पहले हाथ के बारे में बताया था, उस केस में जो है कम उम्र में ही करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं और कम उम्र में ही बड़ी सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। पर अगर बात करें इस हाथ की, तो इसमें अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है जहाँ पर जो है स्पेस ज़्यादा है उँगलियों और आपकी हार्ट लाइन के बीच में, तो देखा गया है कि ऐसे लोगों का मन जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। हो सकता है कि पहली बार में इनको सफलता ना मिले, तो इस वजह से ये खुश नहीं होते हैं और उस कार्य को बीच में ही छोड़ के किसी और कार्य को पकड़ लेते हैं और उस कार्य को फिर से नए सिरे से शुरू करना पड़ता है, जिस वजह से इनको सफलता पाने में और भी ज़्यादा समय लग जाता है। और ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि ये जॉब में नहीं बल्कि बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, खुद का कार्य खुद ही करना इनको पसंद होता है। ये किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते हैं, ये खुद का कार्य खुद ही करना पसंद करते हैं, जिस वजह से ये ऐसे काम को चुनते हैं जिसमें इनका पूर्ण रूप से कंट्रोल हो। और अगर आप अपने इस नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव पॉइंट में बदलना चाहते हैं, तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप अपना मन ना भटकाएं। जो काम करने की आपने सोच ली है, तो उसमें पूरे फोकस लगा के कार्य करें, अपने जिद्दी स्वभाव को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगाएं। और अगर आपने जिद पकड़ ली कि आपको गोल पूरा करना है, तो आपको कामयाबी पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब जिनके हाथ में इस प्रकार से हार्ट लाइन और उंगलियों के बीच में गैप होता है, तो ऐसे लोग आकर्षक होते हैं, दिखने में भी सुंदर होते हैं, पर अपने स्वभाव के कारण इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो छोटा होता है। और यही कारण है कि ये अपनी दिल की बात किसी के आगे नहीं कह पाते हैं। अगर ये किसी को पसंद करते हैं और अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये झिझक भी महसूस करते हैं और कई बार मौका भी खो लेते हैं, जिस वजह से आगे चलकर इनकी लव मैरिज के हमें चांसेस कम नज़र आते हैं। और आपको बता दें दोस्तों, इस पॉसिबिलिटी में जो है हमें अरेंज मैरिज के ज़्यादा और लव मैरिज के चांसेस कम ही नज़र आते हैं। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि आपके जीवन में बड़ी सफलता पाने का मौका आपको कब मिलेगा, ये हम इस रेखा से कैसे पता कर सकते हैं? तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर अगर आपकी उँगलियों और हार्ट लाइन के बीच का जो गैप है, अगर वो कम है, तो आपके जीवन में 25 साल की उम्र तक आपको मौका मिलता है अपनी सफलता को प्राप्त करने का और अपनी मनचाही नौकरी पाने का। पर अगर आपके हाथ में स्पेस ज़्यादा है या फिर ये कहिए कि उँगलियों और हार्ट लाइन के बीच में गैप ज़्यादा है, तो आपको समय ज़्यादा लग सकता है। ये कहिए कि लगभग 30 साल की उम्र के आसपास आपको मौका मिल पाता है अपनी कामयाबी हासिल करने का। तो यहाँ पर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया हार्ट लाइन और उंगलियों के बीच में अगर गैप ज़्यादा होता है तो इसके पीछे का क्या रहस्य है। एक नया टॉपिक ट्राई किया है, आज तक हमने इसके बारे में कभी भी किसी वीडियो में बात नहीं की थी। आपको पूरी पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन सब में विश्वास नहीं है, तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।